नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछले वीडियो में पूर्वी हिंदी की अवधी इस बोली का परिचय हमने देखा था। आज हम पूर्वी हिंदी की जो दूसरी बोली है बघेली का परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बघेली का अर्थ यानी बघेले राजपूतों के आधार पर रीवा तथा आसपास का इलाका बघेलखंड जो नाम से कहलाता है और वहाँ की बोली को बघेलखंडी या बघेली कहते हैं। यानी उसी स्थान पर या उस क्षेत्र से संबंधित यानी रीवा तथा उसके आसपास के क्षेत्र से संबंधित जो नाम आता है बघेलखंड और उसकी जो बोली है वह बघेली है। इस बोली का उद्भव और विकास बघेली का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश के ही एक क्षेत्रीय रूप से हुआ है। जनमत इसे अलग बोली मानता है, यानी इसे जो अर्धमागधी अपभ्रंश से मिलती जुलती या उससे विकसित हुई भाषा न मानकर या विकसित हुई बोली न मानकर जनमत यह है कि यह बोली अलग है, किंतु भाषा वैज्ञानिक स्तर पर यह अवधि की ही एक उपबोली ज्ञात होती है और इसे दक्षिणी अवधि कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि एक आध बार कि अवधि की उपबोली कौन सी हो सकती है या कौन सी है, तो यह बघेली है और बघेली का ही दूसरा नाम दक्षिणी अवधि भी है। ठीक है, तो इस तरह के अगर ऑप्शन में जो इस तरह के शब्द आते हैं बघेली के लिए या बघेली शब्द के लिए, तो दक्षिणी अवधि यह भी इसका एक नाम हो सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। इस बोली का क्षेत्र रीवा, दमोह, जबलपुर, बालाघाट, बांदा, हमीरपुर, नागौद, शहडोल, सतना, महर तथा उसके आसपास का क्षेत्र जहाँ पर ये बोली ज़्यादा मात्रा में बोली जाती है। ठीक है, इसकी बोलने वालों की संख्या लगभग 60 लाख है, यानी 60 लाख इस बोली का संख्या वर्ग है बोलने वाला। साहित्य इस बोली का कुछ अपवादों को छोड़कर बघेली में लोक साहित्य मिलता है, कोई भी साहित्यिक रचना इस बोली में नहीं मिलती, यानी अर्थात इस बोली में साहित्य रचना नहीं की गई है, सिर्फ लोक साहित्य मिलता है। सीमावर्ती बोलियां यानी इस बघेली के सीमावर्ती भागों में या इस बोली का जो क्षेत्र है उससे संबंधित जो सीमाएं हैं, उस क्षेत्र से संबंधित सीमाओं की जो बोली भाषाएं हैं उसमें आती है बुंदेली, अवधी और भोजपुरी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बोली या इस भाषा की जो विशेषताएं हैं उसमें है बघेली में संज्ञा तथा विशेषण के रूप 3 तरह से चलते हैं। 3 तरह से यानी एक लरिका, एक लरिकवा, यानी एक लरिका कहे जाता है आकारांत है, दूसरा लरिकवा यानी हर शब्द के अंत में वा चलता है विशेषण या संज्ञा के अंत में। उसके बाद लरिकोना यानी यहाँ पर कोना यह भी शब्द प्रयोग किया जाता है विशेषण या संज्ञा के अंत में। ठीक है, इस बोली के कुछ ध्वनि परिवर्तन भी इस तरह है। तेरा यानी त्वार, मेरा यानी मार, घोड़ा यानी घ्वाड़, गया यानी गवा, आया यानी आवा, जगह यानी जागा। ठीक है, इस बोली में कर्ता कारक में किसी परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। कर्म में का, ला का प्रयोग होता है, कारक में ले, ते और संबंध में केर, के का प्रयोग होता है। ठीक है, सर्वनाम के रूप में विशिष्ट इस बोली में यह है कि इसमें जैसे मैं, मवी, मार, तया, त्वार, उन्हा, वा, जोन, तोन, कौन, इस तरह शब्दों का प्रयोग या सर्वनाम इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भूतकालिक सहायक क्रिया में एक वचन रहा और बहुवचन में ता, ते प्रत्यय जुड़ते हैं, जैसे रहे, रहेन, हुते। ठीक है, कृंदन रूपों का निर्माण इस तरह होता है, जैसे वर्तमान कालीन कृंदन बनाने के लिए क्रिया में त जुड़ता है, जैसे चलत, देखत, आवत, यानी हर तरह के शब्द में या क्रिया जो रूप होते हैं उसमें त लगता है, उसमें चलत, देखत, आवत इस तरह। भूतकालिक कृंदन बनाने के लिए क्रिया में आ, ई प्रत्यय जुड़ते हैं, जैसे चला, चली,
वर्तमान में त जुड़ता है तो भूतकाल में आ ई जुड़ते हैं, जैसे चला चली। पूर्वकालिक कृंदन बनाने हेतु के कई प्रत्यय का योग होता है, जैसे चल के। उसके बाद क्रियार्थ जो संज्ञा बनाने के लिए ब प्रत्यय जुड़ता है, जैसे चलब देब आदि। ठीक है, तो ये बघेली का संक्षिप्त में संपूर्ण परिचय आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसी तरह के वीडियो मैं और डाल सकूं आप लोगों के कहने पर। हालांकि मैं उतनी हिंदी नहीं जानती, फिर भी मैं हिंदी बोलने की कोशिश करती हूँ और लगातार सीख रही हूँ। मैं भी एक छात्रा हूँ। और अगर आप लोगों को मेरे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।